टैरिफ एक ब्रॉड वर्ड है जो किसी गवर्नमेंट द्वारा अपनी सीमा पार करने वाली गुड्स या सर्विसेज पर लगाया जाने वाला कर है। यह सीमा शुल्क के समान एक कर है। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ क्यों लगा रहे हैं? ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका को बड़े व्यापार घाटे का नुकसान हुआ है क्योंकि अन्य देश अमेरिकी वस्तुओं पर अमेरिका की तुलना में अधिक टैरिफ लगाते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका पैसेंजर व्हीकल्स पर 2.5% टैरिफ लगाता है, जबकि भारत अमेरिकी गुड्स पर 70% टैरिफ लगाता है। ट्रंप का दावा है कि टैरिफ कंपनीज को यूएसए में प्रोडक्शन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार सृजन होगा। टैरिफ ने यूएसए रेवेन्यू में वृद्धि भी की है। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान एक वर्ष में $80 अरब एकत्र किए गए, जो कुल अमेरिकी कर राजस्व का 2% है। अनुमान है कि जुलाई 2025 तक ये टैरिफ अमेरिकी सरकार के रेवेन्यू का 5% हिस्सा होंगे। लेकिन क्या टैरिफ अमेरिका के लिए मददगार होंगे? ट्रंप के पहले कार्यकाल 2017 से 2021 तक स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ ने इंपोर्ट कम किया और घरेलू निवेश को बढ़ावा दिया। 2016 से 2020 तक स्टील आयात में लगभग 1/3 की गिरावट आई और नई अमेरिकी मिलों में $10 अरब से ज्यादा का निवेश हुआ। टैरिफ ने देशों पर व्यापार समझौतों पर बातचीत करने का दबाव डाला है। उदाहरण के लिए वियतनाम ने अपने उत्पादों पर 40% टैरिफ से बचने के लिए अमेरिकी वस्तुओं पर 20% टैरिफ स्वीकार कर लिया। लेकिन टैरिफ के दूसरे पहलू भी हैं। अमेरिकी कंज्यूमर्स हाई प्राइसेस के जरिए टैरिफ की लागत का एक बड़ा हिस्सा वहन करते हैं। 2019 के एक स्टडी में पाया गया कि ट्रंप के वॉशिंग मशीन टैरिफ ने कीमतों में प्रति यूनिट $86 की वृद्धि की, जिससे उपभोक्ताओं को सालाना $1.5 अरब का नुकसान हुआ। ट्रंप के टैरिफ से परिवारों को प्रति वर्ष $1,300 से $5,200 का नुकसान हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 तक घोषित टैरिफ अमेरिकी जीडीपी में 8% और वेतन में 7% की कमी ला सकते हैं। टैरिफ से अमेरिकी इन्फ्लेशन में 0.2 से 2% की वृद्धि होने की उम्मीद है। टैरिफ के कारण बाजार में अस्थिरता भी आई है और अंत में हालांकि टैरिफ अमेरिका को बढ़त देते हैं, लेकिन इनसे सहयोगियों के अलग थलग पड़ने और ट्रेड वॉर के बढ़ने का जोखिम है, जिससे डिप्लोमेटिक रिलेशंस कमजोर हो सकते हैं।